आज अयासा प्रत्याशी विशंबर निषाद जी के पास बैठे हुए हैं। तेंदुआरी विधानसभा से 4 बार विधायक रहे और फतेहपुर से 1 बार सांसद रहे, राज्यसभा सांसद भी हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इन्हें अयासा विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। हम इनसे रूबरू होंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार ये जनता के बीच जाकर के अपना चुनाव प्रचार करेंगे। और कल अखिलेश जी का आगमन भी है, तो क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी ने आपको अयासा विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। अयासा विधानसभा की जनता से आप किस प्रकार रूबरू होकर के समाजवादी पार्टी के लिए? अयासा विधानसभा पहले हसुआ विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। जब मैं 1996-97 में यहाँ सांसद था, मैं समझता हूँ कि जो मैं सरकारी स्कूल जो बनवा गया था, बहुत से एरिया में पीने के पानी की समस्या, सड़कें, हैंडपम्प, सारी वही अवस्था है। जनता की मांग थी, लगातार 2 बार से मांग कर रहे थे। पिछले चुनाव में कहा, पिछले चुनाव नहीं आ पाए, इस चुनाव में मांग किया कि विशंबर निषाद जी को अयासा से लड़ाया जाए। तो पार्टी नेतृत्व ने हमें यहाँ जिम्मेदारी दी और जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। हर वर्ग का व्यक्ति जो है हमें हाथों हाथ ले रहा है और उन्हें उम्मीद है कि हमारे बनने से, समाजवादी पार्टी सरकार बनने से जो है अयासा विधानसभा में चुनावी विकास होगा। लेकिन बात अगर विकास की करें तो भाजपा कह रही है कि हमने लोगों को आवास दिया, लोगों को गैस सिलेंडर दिए और लोगों के पेंशन दी, टैब बांटने का काम किया, हम विकास के मुद्दों पर वोट लेंगे। समाजवादी पार्टी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का विकास 0 है। अयासा से जिन्होंने विकास गुप्ता को MLA बनाया था, वो 5 साल जो है AC से, कांच वाले कमरे से नहीं निकला और अब वो लोगों के बीच जा रहा है तो लोगों को दौड़ा रहे हैं और भगा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो समस्याएं हैं, चाहे पशुओं के अन्न प्रथा हो, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुप है। चाहे महंगाई हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है, उस पर नहीं भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। और जिस तरह से क्षेत्र में, चाहे हम गाजीपुर से विजयपुर रोड ले लें या ग्रामीण सड़कों का हाल इतना बुरा है कि गड्ढे हैं, इन्हें कहाँ विकास किया हमें समझ नहीं आता। केवल उनके पत्थर अब भी लगा रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए अब भी तमाम जगह पत्थर लगा रहे हैं कि बारात घर का न्यू खुदवा रहे हैं, बारात घर बनवा देंगे, उसका अपने पत्थर बनवा के लगवा रहे हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल है। तो इस बार पूरे प्रदेश में बनाएंगे और अयासा में तो बहुत बड़ा उत्साह है। और कल माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़े के आएंगे, हमारी विधानसभा से आएंगे। और लोगों की आशा है कि उन्होंने कहा है कि हम गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को सिंचाई मुक्त करेंगे और महिलाओं को जो है 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, किसानों के लिए MSP पे जो है हम उनकी फसल खरीदने का काम करेंगे, तो किसानों को 5 बोरी खाद खरीद देंगे। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए तो 500 रुपये समाज पेंशन 55 लाख लोगों को मिलती थी, अब 1500 रुपये पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। और बिना ब्याज का जो है ऋण जो है किसानों को समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर दिया जाएगा। इस तरह तमाम मुद्दे हैं, तो लोगों में उत्साह है। और जो कर्मचारियों में उत्साह है, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का मामला दिया गया है। और हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश जातीय जनगणना कराएंगे। जो पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी मारी गई है, उनकी संख्या गिनी नहीं गई है, जानवर की गिनी जाती है, मकान गिनी जाती है, सब गिनी जाती है, लेकिन OBC लोगों की आज तक जनगणना नहीं है। और उनके लिए 6 लाख क्रिमिनल सीमा रखी गई है, EWS के लिए 8 लाख रखी गई है। तो ये BJP ने सौतेला व्यवहार OBC के लिए किया है। तो उससे साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है उत्तर प्रदेश से। और जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अन्ना जानों से, तो अन्ना जान को जिससे भी लोगों को बहुत बड़ा नाराजगी है और समाजवादी पार्टी को नाराज है। कल अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में वीडियो बनाने वाला शख्स बता रहा था कि विधायक द्वारा कुछ अन्ना जानवरों को यमुना नदी में के माध्यम से यमुना नदी में खदेड़ा गया, जिसमें 7 जानवरों की मृत्यु हो गई है। और किसान इस कड़ाके की ठंड में घर में न बैठ करके वो खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो आपकी सरकार बनने पर अन्ना जानवरों की क्या व्यवस्था होगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, सपा सरकार बनने पर बढ़िया अच्छी गौशाला बनाएंगे। पहले भी उन्होंने काम देने योजना चालू करके
अच्छी व्यवस्था की थी और अन्ना प्रथा के लिए किसानों की फसल के लिए पूरी रखवाली के लिए कोई ना कोई पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और किसान को खेत में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से लगातार किसान जो है सांडों को हाँक रहे हैं, फिर घूम के आ जा रहे हैं। इस बार लोगों ने मन बनाया है कि सांड के मालिक को हाँकना चाहते हैं इस बार। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमारे गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार पे क्या बोलते हैं भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनकी संपत्ति जब्त की गई, खनन माफियाओं पे कार्रवाई की गई। इस बारे में क्या कहना है? मैं फतेहपुर के बारे में अगर कहूँ तो जो भी हमारे दर्शक भाई, इस बार लोगों ने मन बनाया है कि सांड के मालिक को हाँकना चाहते हैं इस बार। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमारे गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार पे क्या बोलते हैं भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनकी संपत्ति जब्त की गई, खनन माफियाओं पे कार्रवाई की गई। इस बारे में क्या कहना है? मैं फतेहपुर के बारे में अगर कहूँ तो जो भी हमारे दर्शक भाई सुन रहे हैं, याद रखना, अगर आपका मकान फतेहपुर शहर में तोड़ा गया है, पूरे गाजीपुर से लगा करके, असूता से लगा करके, आपका बिंदकी से लगा के पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोगों को अपमानित किया, उनके घर तोड़े, मकान तोड़े। आज भी वो लोग बेचारे मकान नहीं बनवा पा रहे। और भूमाफिया, जितना भूमाफिया जो है कब्जा, चाहे ये हुसैनगंज के विधायक हों, चाहे सदर के विधायक हों, और चाहे हमारे अयाज साहब विधायक हों, इनकी 5 साल की संपत्ति की जांच करवाई जाए, कितने इनके लोग संबंधित हैं, इनकी कॉल डिटेल मंगाई जाए, कितने लोगों से भूमाफिया संबंध है, कितनी जमीनें इन्होंने खरीद फरोख्त किया है। अपने आप सब साफ पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भूमाफिया है और लोगों को जो है अपमानित करने का काम किया है, लोगों की जमीनें कब्जा करने का काम किया है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, समाजवादी पार्टी को लाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकलेंगी? प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, तो 400 प्लस की उम्मीद लगाएं कि एकदम मतलब आश्चर्यजनक परिणाम है। क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? बिल्कुल बीजेपी। अभी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश वोटिंग हुई है, वहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, और जो कर्मचारियों की पोल चल रहे हैं, जो कर्मचारी वोट डाल रहा है, वहाँ जो है मैं समझता हूँ कि 5% भी इनका वोट नहीं हुआ, क्योंकि सब हर वर्ग नाराज है इनसे, कर्मचारी, व्यापारी और सारे लोग जो है तो इनसे खपा है। अच्छा, जिला प्रशासन क्या विपक्ष के ऊपर मतलब चुनाव प्रचार में बाधा उत्पन्न कर रहा है क्या? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुलिस के बल पर और अधिकारियों के बल पर लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी जनता के बल पर चुनाव लड़ रही है, और फैसला दोनों के बीच है। अब जनता फैसला करेगी कि अधिकारियों की चलेगी कि जनता की चलेगी। जिस तरह से चाहे डीजीपी से लगा करके, एसपी से लगा कर, डीएम से लगा करके सारे यशों जो है विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रहे हैं। अगर वो 10 आदमी घूम रहे हैं तो वोट मांगने नहीं दिया जा रहा। और हमारे कल ललौली यशों ने हमारी गाड़ियों को जो है बंद कर दिया। हमारे लोगों को जो प्रचारक थे, जो अपने काम से जा रहे थे, कोई रिश्तेदारी जा रहा था, कोई इलाज कराने जा रहा था, तो उनको उठा करके बंद कर दिया, कटघरे बंद कर दिया वहाँ जाकर के। इतना अपमानित करने भूमाफिया है और लोगों को जो है अपमानित करने का काम किया है, लोगों की जमीनें कब्जा करने का काम किया है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, समाजवादी पार्टी को लाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकलेंगी? प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, तो 400 प्लस की उम्मीद लगाएं कि एकदम मतलब आश्चर्यजनक परिणाम है। क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? बिल्कुल बीजेपी। अभी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश वोटिंग हुई है, वहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, और जो कर्मचारियों की पोल चल रहे हैं, जो कर्मचारी वोट डाल रहा है, वहाँ जो है मैं समझता हूँ कि 5% भी इनका वोट नहीं हुआ, क्योंकि सब हर वर्ग नाराज है इनसे, कर्मचारी, व्यापारी और सारे लोग जो है तो इनसे खपा है। अच्छा, जिला प्रशासन क्या विपक्ष के ऊपर मतलब चुनाव प्रचार में बाधा उत्पन्न कर रहा है क्या? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुलिस के बल पर और अधिकारियों के बल पर लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी जनता के बल पर चुनाव लड़ रही है, और फैसला दोनों के बीच है। अब जनता फैसला करेगी कि अधिकारियों की चलेगी कि जनता की चलेगी। जिस तरह से चाहे डीजीपी से लगा करके, एसपी से लगा कर, डीएम से लगा करके सारे यशों जो है विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रहे हैं। अगर वो 10 आदमी घूम रहे हैं तो वोट मांगने नहीं दिया जा रहा। और हमारे कल ललौली यशों ने
हमारी गाड़ियों को जो है बंद कर दिया। हमारे लोगों को जो प्रचारक थे, जो अपने काम से जा रहे थे, कोई रिश्तेदारी जा रहा था, कोई इलाज कराने जा रहा था, तो उनको उठा करके बंद कर दिया, कटघरे बंद कर दिया वहाँ जाकर के। इतना अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसका बदला जो है जरूर जनता लेगी। जनता बहुत बड़ा है। अच्छा, अभी बजट आया, बजट को लेकर के क्या कहेंगे? तो इनका बजट का घोषणा है, धंधा है, इन्होंने केवल आंकड़ेबाजी का खेल खेला है। सारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनका बजट जा रहा है। जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कुछ नहीं किया है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया, तो उन्होंने कहा हम बिजली की दर आधी लेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में जो वसूली है उसकी आधी जो बढ़ाए थे दाम, वो जनता को वापस कर दो। उसमें तैयार नहीं है लोग, तो उन तक घबराए हुए हैं, और इसीलिए इनका डबल इंजन फेल हो गया है। तो धक्का देने के लिए जगह जगह मोदी जी घूम रहे हैं, लेकिन उनका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, और थक हार करके फिर वापस चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी प्रत्याशी जी ने बताया, अब आखिर विधानसभा का 23 फरवरी को मतदान है, और 10 मार्च को किसके सर पर ताज होगा, यह जनता निर्धारित करेगी। रवि कश्यप के साथ।